एक स्टोरी जो एक यूरोप की ट्रिप और एक पोर्ट से स्टार्ट हुई और बाद में जिसने रेगिस्तान में दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक को बना दिया, और वो शहर है दुबई। लेकिन आखिर दुबई को बनाने की शुरुआत किसने की और आखिर कैसे? सब कुछ करने के बाद भी ईयर 2008 में दुबई एक मुसीबत में चला गया था। दुबई आज दुनिया की सबसे रिचेस्ट और मोस्ट लग्जूरियस सिटीज़ में से एक है। दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल, समुद्र के ऊपर बनाया गया मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा, दुनिया की 3rd सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली सिटी, दुनिया की सबसे अमीर पुलिस जो कि सुपर कार्स में चलती है, और भी बहुत कुछ जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटी बनाते हैं। लेकिन ये सब कुछ दुबई में लगभग सिर्फ 30 सालों में ही बनाया गया है। लेकिन दुबई ने ऐसा क्या किया कि जो बाकी की दुनिया नहीं कर पाई? आखिर कैसे रेगिस्तान में दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटीज़ में से एक को बनाया गया? तो दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत 1958 में हुई, जब दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम बने। और इससे पहले तक आज जहां पर दुबई मौजूद है, उस जगह पर मछुआरों का एक गांव हुआ करता था जो कि पर्ल बिजनेस के लिए जाना जाता था। और उस समय पर इस एरिया में ब्रिटिशर्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन 1958 में शेख राशिद के दुबई के रूलर बनने के बाद वो 1959 में यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं, और वो यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाने का डिसीजन लिया। शेख राशिद ने पहले से मौजूद पोर्ट को और गहरा और चौड़ा करवाया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स वहाँ आकर रुक सकें। और यहाँ तक कि इन्होंने एक बहुत ही डेंजर मूव चला। इन्होंने अपने ज़्यादातर पैसे उसी पोर्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसने इन्हें बाद में जाकर फ़ायदा भी दिया, और उस पोर्ट के आसपास की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो गई। इन्होंने एक गेम चेंजर डिसीजन लिया। इन्होंने अपने पोर्ट का टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, जिससे कि और ज़्यादा शिप्स दुबई की ओर आना शुरू हो गए, और इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ किसी और ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद इन्होंने दुबई में एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाए, और ये सब चल ही रहा था कि तभी इनके लिए सोने पर सुहागा बनकर 1966 में दुबई में ऑयल की डिस्कवरी हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला, और इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की सारी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो गए। लेकिन दुबई में जो ऑयल मिला था वो काफ़ी कम था, यानी वो ऑयल दुबई को लंबे समय तक नहीं चला सकता था, और ये बात इन्हें पता थी। और इसीलिए उस ऑयल से मिले पैसों का भी यूज़ इन्होंने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए टाइम आया था ईयर 1977 का, जब दुबई को मिलाकर टोटल 7 किंगडम्स मिलकर एक कंट्री बनाई, जिसका नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रखा गया। और ये डिसाइड किया गया कि हमेशा ही जो भी अबू धाबी का रूलर होगा वो यूएई का प्रेसिडेंट, और जो दुबई का रूलर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और दुबई का यूएई में शामिल होना आगे चलकर दुबई के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 1990 में शेख राशिद की डेथ हो गई, जिसके बाद 1990 में ही इनके बड़े बेटे यानी मखतूम बिन राशिद अल मखतूम दुबई के रूलर बने, और इन्होंने दुबई को ट्रैवलिंग के लिए डेवलप करना शुरू किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट दुबई में आकर घूमें। और इन्होंने ईयर 1999 में दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब और 2004 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनवा कर तैयार करवाया। और ऐसे ही ये दुबई की तरक्की में बहुत अहम किरदार निभाते रहे। लेकिन साल 2006 में इनकी भी डेथ हो गई, और इसके बाद दुबई के रूलर बने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि मखतूम बिन राशिद अल मखतूम के छोटे भाई थे, जिसके बाद इन्होंने दुबई का काम आगे बढ़ाया। लेकिन साल 2008 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी एकदम से गिरना शुरू हो गई, जिसके बाद दुबई के ज़मीन के रेट भी एकदम से गिरना शुरू हो गए, और हालात इतने बुरे हो चुके थे कि दुबई कर्ज के तले दब चुका था। लेकिन इनकी मदद की यूएई के प्रेसिडेंट और अबू धाबी के रूलर ने इन्हें $10 बिलियन देकर, जिससे कि दुबई में
उन लोगों से जो लोग लगातार दुबई की ज़मीन को गिरे हुए दामों पर बेच रहे थे, उनसे ज़मीन को खुद खरीदा ताकि दुबई की ज़मीन का रेट और ना गिरे। और इसके बाद धीरे धीरे दुनिया की और दुबई की इकोनॉमी अपने रास्ते पर आना शुरू हो गई। इसके बावजूद भी ये दुबई में लगातार डेवलपमेंट करते चले गए और दुबई एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनकर निकला। और दुबई की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण शेख राशिद का एक क्लियर विज़न था। और इनके जाने के बाद इनके बड़े बेटे और इनके बाद छोटे बेटे ने दुबई को बखूबी संभाला। और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम आज भी दुबई के रूलर हैं। और आज के समय में दुबई दुनिया के सबसे अमीर लोगों का एक गढ़ बन चुका है। और दुबई इतना सेफ है कि अगर आप दुबई में कहीं अपनी कोई चीज़ भूल कर चले जाते हैं तो वो चीज़ कभी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि दुबई के रूल्स को इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है कि कोई उसे कभी जानबूझकर तोड़ना ही नहीं चाहता। और दुबई के ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया को हैरत में डालकर रख सकते हैं। जैसे एक ऐसा मॉल जो कि 7,43,000 स्क्वायर मीटर में फैला होगा, जिसमें हर साल करीब 80 मिलियन टूरिस्ट विजिट करने आएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। हाइपरलूप एक ऐसी ट्रेन, ये 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज़ी से चल सकती है। दुबई क्रीक टावर एक ऐसी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर होगा। और भी बहुत कुछ जो कि दुबई को दुनिया में किसी और ही मुकाम पर लेकर जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक्स पर अपने वीडियोस को लाते रहें।